हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। नया साल निकल रहा है और नए साल में हम सब यही उम्मीद और यही सब कामना करते हैं कि सबके लिए ये साल अच्छी अच्छी खुशियां ही लेकर आए। आज जिस केस के बारे में, जिस स्टोरी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत सारे कपल से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। माँ बनना किसी भी समय से एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद रहा है। कहते हैं ना, जहां भगवान खुद नहीं आ सकते वहां माँ को भेजते हैं। माँ शब्द में ही एक सृष्टि की रचना है। माँ बनना अपने आप में एक सौभाग्य है। किसी बच्चे को इस दुनिया में लेके आना, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग पेरेंट्स नहीं बन सकते, यानी कि माँ बाप का सुख जिन्हें नहीं मिल सकता, उनके लिए आज हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि डॉक्टर्स के थ्रू हम आईवीएफ के जरिए एक जिंदगी है उसको इस दुनिया में ला सकते हैं। माँ बनने से जो महिलाएं जो वंचित रह जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही आधुनिक पद्धति है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो इस चीज को भी केवल अपने पैसे के लिए यूज करते हैं। तो आज की कहानी कुछ इसी पे है और बहुत ही सेंसिटिव है। तो प्लीज मेरी स्टोरी को लास्ट तक सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है यूपी के लखनऊ से। यूपी के लखनऊ के थाने में एक दिन एक लड़की की लाश की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब उस लड़की का जब पूरा मुआयना किया जाता है तो उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, उससे कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो कि पुलिस को हैरान कर देती हैं। उस लड़की की रिपोर्ट्स में लिखा है कि उसने 1 महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन साथ ही उसका जिस दिन उसकी हत्या हुई है, जिस दिन वो मरी है, उससे एक दिन पहले ही उसके साथ जबरदस्ती हुई है, यानी कि रेप हुआ है। अब पुलिस हैरान है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की आखिर कौन है, क्योंकि कुछ भी उसका सुराग कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए पुलिस ने आसपास की जितनी भी चौकियां हैं, आसपास का जितना भी एरिया है, सब जगह उसका फोटो है जो सर्कुलेट करवाया और लास्ट में अखबार में उस जो लड़की है उसका फोटो दे दिया। अब एक दूसरे थाने में उन्हीं दिनों में एक कपल है जो वो आता है और अपनी कंप्लेन दर्ज करवाता है कि जो हमारा बच्चा है, जो हमने सैरोगेसी की हेल्प से बच्चा करवाया है, उसका जो डीएनए है वो हमसे मैच नहीं हो रहा है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि सैरोगेसी एक ऐसी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से अगर कोई माता है वो अपने पेट में बेबी को नहीं रख पाती है, तो उनके ही अंश को किसी और औरत के जो कि सक्षम हो और जो तैयार हो, उसकी पूरी मर्जी के साथ उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है और 9 मंथ के बाद उस बेबी को जो कपल होते हैं उनको सौंप दिया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया पूरे लीगल ऑथराइज तरीके से की जाती है और इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं होता, पूरे पेपर डॉक्यूमेंट सब सबमिट होते हैं। साथ ही में जो कैरियर होता है, यानी कि जो बच्चे को रखती है जो माँ, उसको पैसा दिया जाता है। अब जब ये बात सामने आती है तो पुलिस हैरान है। पुलिस बोलती है उनसे कि क्या आपने सैरोगेसी करवाई है या आपने बच्चे को कहीं गोद तो नहीं लिया है। इस पर जो कपल है वो पूरी एश्योरिटी से बोलता है कि नहीं, हमने सैरोगेसी ही करवाई है। अब जब ये बात सामने आती है तो पुलिस है जो जांच में जुट जाती है और सामने आती है एक क्लिनिक की सच्चाई। जिस क्लिनिक का नाम वो कपल बताता है कि एक मनोज नाम का डॉक्टर है जिसके पास हम लोग आईवीएफ के लिए गए थे, लेकिन वहां हमारा आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है और फेल हो जाता है, तो हम वहां आ जाते हैं। पुलिस को लगता है कि शायद जो मनोज
का क्लिनिक है वहां पर ही कुछ गड़बड़ हुई है। तो डॉक्टर्स के पास पुलिस की एक टीम पहुंचती है और सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन जो डॉक्टर बताता है वो सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर ये कपल आया था। पूरे लीगल तरीके से उनकी सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स वो दिखाता है, आईवीएफ का पूरा प्रोसीजर बताता है और बताता है कि इस तरह से यहाँ पर आईवीएफ फेल हो गया था, तो वो लोग चले गए। साथ ही में उन्होंने बताया कि हमने जो उनका एम्ब्रियो है, जो भ्रूण होता है, वो एक साथ 2-3 बनाए थे, तो एक ही ट्रांसफर किया था। एक जो बच गया था वो उनको दे दिया था। यूजुअली हम देते नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया था तो हमने उनको दे दिया था। अब बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एक दूसरी जगह, एक अलग थाने में, लखनऊ में ही 2 लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट है, एक 7 महीने की प्रेग्नेंट। वो पकड़ी जाती हैं और पकड़ने के बाद उनके साथ जब पूछताछ की जाती है तो एक अजीब ही, यानी कि एक अलग रहस्यमयी, जो सबसे संवेदनशील जो घटना है वो सामने आती है। उनमें से एक लड़की का नाम होता है गीता, जो कि पिपरी की रहने वाली होती है, यूपी से, और दूसरी का नाम होता है रीना, जो कि बंगाल की रहने वाली होती है। तो ये बात शुरू होती है दिसंबर 2018 से, जिसमें कि गांव की लड़कियों को बोला जाता है एक एनजीओ की मैडम के द्वारा कि अगर तुम्हें अच्छा पैसा कमाना है, यानी कि तुम्हारी यहाँ जिंदगी झाड़ू पोछे और इस तरह से निकल रही है, तो अगर तुम्हें अच्छा पैसा कमाना है तो मैं तुम्हें लखनऊ में अच्छी जॉब दिलवा सकती हूँ। अब लड़की और लड़की के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। उनको झांसा दिया जाता है कि हर हफ्ते तुम्हें घर भेजा जाएगा, लखनऊ से गांव बहुत दूर भी नहीं है, और तुम्हें अच्छा पैसा है वहां पर दिलवाया जाएगा। तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, तुम्हारा घर का पालन पोषण अच्छे से होगा। कोई भी लड़की हो और जो गरीब तबके की हो, जिसके पास गांव में कोई काम नहीं हो, अच्छी जिंदगी की चाह रखती हो, कोई भी है। और सबसे ज्यादा अगर किसी एनजीओ पर या किसी एक ऐसी औरत पर आपको विश्वास हो तो आप बोलेंगे कि ठीक है, एक बार हम जाकर देखते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बस इसी उम्मीद में जो लड़कियां हैं वो अलग अलग जगह से, यानी कि कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई बंगाल से, कोई असम से, कोई तमिलनाडु से, हर जगह से कुछ कुछ लड़कियों को भेजा जाता है। और वहां पर एक डॉक्टर होती है, उसके थ्रू वहां पर उनको रखा जाता है उसके पास। अब जो मेन बात जो जहां से शुरू होती है वो चीजें कुछ ऐसी हैं कि ये डॉक्टर होती है जो ये एक अन्य डॉक्टर के साथ मिली हुई होती है, क्योंकि जो ये डॉक्टर जिसके पास इन लड़कियों को रखा जाता है ये असली डॉक्टर नहीं होती। इसने खाली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ होता है। असली खेल किसी और डॉक्टर का होता है, क्योंकि जब ये औरतें प्रेग्नेंट होंगी तो कोई तो होगा ना ख्याल रखने के लिए। तो ये 2 लोग मिले हुए होते हैं। अब ये क्या करते हैं उन लड़कियों के साथ, ये कपल्स को झांसा देते हैं कि आपका आईवीएफ फेल हो गया है, कोई बात नहीं, हम आपको 100% चांसेस के साथ ये एश्योरिटी दिलाते हैं कि आपको बेबी होगा और आपका ही बेबी होगा। आपका आईवीएफ फेल हो गया, कोई बात नहीं, आप सैरोगेसी में जा सकते हो। और अगर आप इस क्लिनिक पे कराते हो, ये एक पर्टिकुलर क्लिनिक की बात थी, जिस क्लिनिक का जो हवाला है जो कपल ने दिया था, उस क्लिनिक से जो लोग फेल हो जाते थे उन्हीं लोगों को वहां पर फंसाया जाता था। अब ऐसा करने में कौन शामिल था? ऐसा करने में शामिल था उस हॉस्पिटल का लेबर बॉय, यानी कि पियून। पियून को सब मालूम होता है कि किसका आईवीएफ है जो फेल हुआ है, कौन दुखी है। पूरी चार्जशीट, पूरी फाइल उसके आसपास इर्द गिर्द होती है और वो अपना कमीशन सेट करता है दूसरे डॉक्टर के साथ और कन्विंस करता है उनको, बहलाता फुसलाता है कि मैं आपको सस्ते में और 100% एश्योरिटी के साथ एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके चलता हूं जो आपको करके देगी, क्योंकि ये वाला क्लिनिक तो बहुत ही खराब है। इस तरह से जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो जो डॉक्टर केवल नाम के लिए लगाती है
वो लड़की सामने आती है और बहुत ही चिकनी चुपड़ी, बहुत ही ऐसी बातें माँ बाप के सामने करती है कि जिससे माँ बाप है जो 100% उसकी बातों में आ जाते हैं। लड़कियों का चेहरा दिखाया जाता है, उनको पसंद करवाया जाता है कि किस लड़की के साथ आप लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो साइन करना चाहेंगे। पेरेंट्स भी ये सोचकर कि शायद लड़कियों की मर्जी होगी, इसी के चलते वो लोग लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। अब जो मेजर पार्ट, जो यहाँ पर सबसे वर्स्ट पार्ट जो शुरू होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको स्टोरी में बताया था कि सबसे जो पहला केस आया था वो ये था कि एक पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे का डीएनए हमसे मैच नहीं हो रहा है। तो बस कहानी का मेन टॉपिक, मेन तुर्क का एक का यही है। जो डॉक्टर है वो उन लड़कियों को लाकर अपने यहाँ पर रखती थी और किसी और इंसान के साथ उन लड़कियों का रेप करवाती थी, उनके साथ जबरदस्ती करवाती थी और तब तक करवाती थी जब तक कि वो लड़की है जो कंसीव ना हो जाए, जब तक कि उसके पेट में गर्भ रह ना जाए। और जब वो गर्भवती हो जाती तब आईवीएफ का और सैरोगेसी का ये नाटक है रचना शुरू हुआ कर दिया जाता। अब इसमें लड़कियों को 9 मंथ तक या 8 मंथ तक बहुत आसानी से, बहुत आराम से, जो लोग नहीं मानते उनको जबरदस्ती से उनको रखा जाता, समय पे खाना खिलाया जाता, चाहे उनकी मर्जी होती या नहीं होती, दवाइयां दी जाती, जानवरों जैसा उनको सलूक किया जाता, एक बंद कमरे में उनको रखा जाता, पैरों को जंजीरों से बांधा जाता। और जब वो गर्भ यानी कि 9 मंथ पूरे हो जाते, यानी कि जब बेबी डिलीवर होने वाला होता, तब ये उन पेरेंट्स को बुलाकर वो बेबी है उनको बेच देते, यानी कि दे देते और उनसे पैसा ले लेते थे। लेकिन उस लड़की की जिंदगी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, उसके साथ वापस से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यानी कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, कोई गिनती नहीं। जब तक तुम कर सकती हो तुम्हें करो, करना ही होगा, और अगर नहीं कर पाओगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये कहानी जैसे ही गीता और रीना, यानी कि वो 5 महीने और 7 महीने की प्रेग्नेंट लड़कियों ने सुनाई, तो पुलिस का कलेजा मुंह को आ गया। जिसने भी ये पूरी कहानी सुनी, सबको यही लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी से ही जुड़ा हुआ था अनामिका का केस भी। अनामिका वो लड़की है जिसकी लाश मैंने कहानी की शुरुआत में बताई थी कि एक लड़की की लाश मिली है, वो भी उन्हीं में से एक थी। जब उसने बच्चा पैदा किया तो एक दिन उसको मौका मिला और वो वहां से भाग जाती है। तब तक उसका एक दिन रेप हो चुका होता है और वो वहां से भागने में कामयाब होती है। भागकर जैसे तैसे वो अपने गांव पहुंचती है, लेकिन गांव में उसको वही महिला मिल जाती है जिसने कि उसको एनजीओ के थ्रू लखनऊ बेचा था। अब उस महिला को डर लग जाता है कि ये मेरी पोल खोल देगी और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो अनामिका को, यानी कि उस लड़की को, मार देती है। इस तरह से ये एक स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव मैटर बन जाता है। और उन दिनों ये न्यूज बहुत ही ज्यादा चर्चा में थी, क्योंकि आईवीएफ और सैरोगेसी जो इतने बहुत ही ज्यादा एक ऐसा काम है जिसकी वजह से आप एक ऐसे माँ बाप को संतान सुख दे सकते हैं जो कि संतान के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता है कि उसकी खुद की संतान होगी। और ये दर्द कितना बड़ा होता है कि अगर खुद की संतान नहीं हो, इतना दर्द, ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। और जितने भी जो इस सुख से वंचित हैं, वो बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया पर विश्वास करके, डॉक्टर्स पर विश्वास करके, अपनी जमा पूंजी, अपना जीवन, अपना इमोशन, अपना फाइनेंस, अपना फिजिकल सब आपको सौंप देते हैं। और आप बदले में अगर ये धांधलेबाजी कर रहे हैं तो कोई कैसे आप पर विश्वास करेगा। इन सब के चलते ही इन दोनों डॉक्टर्स को, साथ में एनजीओ वाली को, साथ ही में जो पियून था उसको
गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेक्शन के तहत इनको सजा सुनाई जाती है। तो ये थी आज की कहानी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? और हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस संतान सुख से वंचित हैं, और आज के टाइम में बहुत सारे IVF सेंटर्स, सैरोगेसी सेंटर्स खुल गए हैं, और वो बहुत अच्छा भी है। एक तरफ से वो भगवान का वून है, एक आशीर्वाद है भगवान का। लेकिन इन सब में भी आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आप बेशक डॉक्टर्स पे भरोसा करें, लेकिन अपनी आंखें भी बंद ना करें। हर चीज की तफ्तीश करें, हर चीज पर क्वेश्चंस उठाएं, हर चीज की जांच है या मांग है वो अपने डॉक्टर्स के सामने रखें। झिझके नहीं, ये आपका अधिकार है। तो आज के लिए लेती हूँ विदा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।